हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10th का ग्राफ पर बात करेंगे। ग्राफ एक ऐसा आप लोगों का टॉपिक है आपके मैथ में, जिसमें हर बार आप लोगों के एग्ज़ाम में, बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 5 नंबर का जो ग्राफ होता है वह फिक्स रहता है। उसमें से आप लोगों के लिए हम 5 ग्राफ को 5 लेक्चर में लाएंगे और इसमें एक ग्राफ को बताएंगे, जो पांचों ग्राफ को ही हर एक बार आप लोगों का घुरा फिरा के यानी उस पर डाटा चेंज करके या सेम टू सेम पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों को वही 5 ग्राफ हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, और आप लोग अगर उसे पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छी प्रकार से तो आप लोगों का 5 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में फिक्स हो जाता है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 20। ये वाला ग्राफ जो एक बार पूछा भी जा चुका है, जो हम 5 ग्राफ आपको बताएंगे वो पूछा भी जा चुका है और उसी से हर एक बार पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक में इसे मिला सकते हैं। एकदम सिंपल वे में आप लोगों को ग्राफ खींचने बताया जाएगा, एकदम आराम से ग्राफ आप बना सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोगों का जो ग्राफ है वो सबसे पहले देखते हैं आज का हम लोगों का ग्राफ क्या है। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पर बात करेंगे। जो हम ये ग्राफ है और इसका 5 नंबर आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक बार एग्ज़ाम में फिक्स रहता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिस प्रकार से यहाँ सवाल लिखा हुआ है सेम टू सेम आप लोगों को इसी तरह का सवाल लिखा हुआ मिलेगा। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, क्या रैखिक समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 20 का आलेख जो है, इसको इंग्लिश में हम लोग ग्राफ कहते हैं, लेकिन हिंदी में ही इन्हें हम लोग आलेख कहते हैं। तो इसे कहता है यानी रैखिक समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 20 का आलेख खींचे और हल करें। आलेख खींचकर क्या कहता है, ये दोनों हमारा समीकरण हो गया है जो आप लोगों को वहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वहाँ सबसे पहले आप लोगों को 2 डब्बा बना लेना है, ठीक है। एक्स वाई का और एक्स वाई का, एक्स माइनस 2y का अलग डिब्बा और एक्स माइनस 3x प्लस 4y बराबर 20 का अलग डिब्बा। और आप लोगों को मान रखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मान जो आप लोग रखते हैं, सबसे पहले आप लोग जो मान रखेंगे वह 0 का मान रखेंगे और वह x पर रखेंगे। तो x माइनस 2y बराबर 0 है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ, समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर, समीकरण 1 में x का मान जब 0 रखते हैं, x माइनस 2y बराबर 0, तो x के जगह हमारा 0 आएगा, माइनस 2y बराबर 0 आएगा और माइनस 2y इधर रहेगा और 0 माइनस 0 होगा तो 0 का 0 ही होगा। उनके बाद हम लोग y को लेते हैं, y जब -2 इधर आता है तो 0/-2 और दोनों कट कूट के y बराबर 0 हो जाता है, क्योंकि प्लस या माइनस में प्लस या माइनस में शून्य किसी में नहीं रहता है, इसलिए हम लोगों का ये शून्य हो जाता है। तो क्या हम लोगों का यहाँ मान निकल रहा है, x का मान हम लोग क्या रखे हैं, x का मान हम लोग 0 रखें, यहाँ x का मान 0 लिख देंगे और y का मान क्या हम लोग निकल रहा है, तो y का मान 0 निकल रहा है तो 0 लिख देंगे, बस सिंपल सा है। उनके बाद आप लोगों को सेकंड बार में क्या करना है, फिर हम इस समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान 2 रखने पर, यहाँ है आप लोग अपने मन से भी रख सकते हैं मान, सिर्फ हम लोगों को हल करके वहाँ निकालना है। आप लोगों को हम अगर इस प्रकार से आप बनाते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम में तुरंत बन जाएगा और सटीक वे में बनेगा। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम क्या कहते हैं, आप लोगों को मान अगर चेंज करने का मन हुआ तो आप लोग मान इसका चेंज कर सकते हैं, समीकरण में कुछ और ही मान रख सकते हैं, आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा। तो समीकरण 1 में x का मान फिर क्या करते हैं, 2 रख देते हैं। यहाँ हम लोग x का मान क्या करते हैं, 2 रख लेते हैं। तो 2 रखने के बाद 2 माइनस 2y बराबर 0 हो जाता है और माइनस 2y 2 जो है इधर आएगा तो 0 माइनस 2 तो -2 हो जाएगा और y इधर है तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 और -2 इधर आएगा, भाग में आएगा तो दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y बराबर हमारा 1 निकल जाएगा, सिंपल सा निकल जाएगा y बराबर 1। तो x का मान हम लोग क्या रखें, लिख देंगे उसको 2 और y का मान क्या है 1, बस हो गया, समीकरण 1 हमारा तैयार हो जाता है। और x, आई होप आप लोगों को x और y का मान जिस प्रकार से निकला है समझ में आ गया होगा। x का मान 0 रखे तो 0 और निकला y का मान 0 तो 0 लिख दिए, फिर x का मान 2 रखे तो 2 लिख दिए, फिर y का मान हम लोग कितना निकल रहा है यहाँ 1 तो 1 लिख दिए। अब हम लोगों को क्या करना है, सेकंड वाले ग्राफ पर
आना है। तो सेकंड वाले ग्राफ में क्या है, सेकंड वाले ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 है हम लोगों का 3x + 4y 20 में भी, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग भी x का मान फिर 0 रखेंगे। x का मान क्या रखेंगे हम लोग, फिर से 0 रख देते हैं, ठीक है। x का मान जब 0 रखेंगे तो 3 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस 4y बराबर 20 है, तो प्लस 4y बराबर 20 है यहाँ, तो 0 इधर लाएंगे तो हम लोगों का 20 ही बचेगा, इसलिए 4y 20 माइनस 0 बराबर 0 आएगा, और y बराबर क्या होगा 20/4 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल जाएगा हम लोगों का 5, और x का मान हम लोग कितना रखे थे तो 0, तो 4 5 20 हम लोगों का यहाँ कट जाएगा, जो हमारा हो जाएगा y का मान 5, तो x का मान 0। सिंपल सब उसी तरीका पर x का मान 0 और y का मान 5। फिर क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में हम x का मान 4 रखने पर एकदम सिंपल छोटी छोटी इस प्रकार से आप लोग संख्या रखेंगे क्या छोटा छोटा हम लोगों को आए, ताकि ग्राफ खींचने में कोई परेशानी नहीं हो। तो समीकरण 2 में हम x का मान क्या करते हैं 4 रख लेते हैं। तो समीकरण 2 में जब x का मान रखेंगे 4, तो x के जगह पर समीकरण 2 में x का मान 4 आएगा। तो x का मान जब 4 आएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 20 हो जाएगा। तो 4y बराबर 20 में से 12 जाएगा तो हम लोगों का आ जाएगा 20 में से 12 जाने हम लोगों का 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, y बराबर ये जो 4 है इधर आएगा 8/4 होगा, 8/4 को जब हम लोग कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान हम लोगों का 4 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 2। तो वही हम लोगों को यहाँ जो डब्बा की तरह बनाए हैं तो उसी में लिखना है x बराबर 4 और y बराबर 2। तो इस प्रकार से ये दोनों ग्राफ का हम लोगों का मान निकल जाता है। मान तो आप लोग निकाल लेते हैं, आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ग्राफ खींचने में होती है। तो आप लोग जो ग्राफ देख रहे हैं और इसी प्रकार से आप लोगों को डाटा चेंज करके भी एग्जाम में दिया जाएगा। सेम टू सेम जो हम 5 पढ़ाएंगे, मेरी गारंटी है क्या उसी में से डाटा चेंज हुआ या उसी से ही आएगा, मेरी गारंटी रहेगी। आप लोग एग्जाम देकर जब आएंगे तो पक्की आप लोग पाएंगे कि इसी 5 में से कोई एक आया, अन्यथा नहीं तो इसी पर डाटा बेस्ड था। आप लोग अगर कोई बेस्ड आएगा तो आराम से इस पर बना सकते हैं। तो सबसे मेरा क्या होता है, ये दोनों का मान निकल गया है। तो अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने में ही आप लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। तो सिंपल सा हम यहाँ ग्राफ खींचे हुए हैं, तो देखिए आप लोग एक बार समझाएंगे तो एक बार दिमाग में आएगा। तो हम जगह कम होने के कारण दोनों ग्राफ को यहाँ लिख चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं वही सेम टू सेम मेरा ग्राफ है। x - 2y बराबर क्या है 0 0 2 1 का ग्राफ है, तो 0 0 2 1 का ग्राफ है। और 3x + 4y बराबर 20 का 0 5 4 2 है, तो 0 5 4 2 है, क्योंकि आप लोग दिखा देते हैं कि हम उसी पर ग्राफ खींच रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे क्या हम लोग x एक्सिस इधर होता है, x एक्सिस इधर, तो x डैश इधर, y इधर और y डैश नीचे तो y ऊपर। तो ये वाला भाग जो हमारा प्लस का पोर्शन रहता है, आप लोगों को पता है ये वाला भाग हम लोगों का माइनस प्लस का रहता है। तो प्लस हमारा जो यहाँ निकला है वह दोनों प्लस में ही, दोनों ग्राफ का जो मान निकला है वह दोनों प्लस में ही निकला, इसलिए हम प्लस में ही क्रिया करना होगा। तो हम लोग ज़्यादा ग्राफ कोई क्या करता है इसमें से, वो करेगा क्या, वो इतना बड़ा ग्राफ खींचेगा, चारों बगल दर्शाएगा x1 y1 1 2 3, इधर करेगा -1 2 3। देखिए आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। बस जितना टाइम रहेगा सेटिंग सिर्फ उतना ही मिलेगा और उतना टाइम में ही बनाना होगा। तो आप लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मान जब प्लस में तो माइनस कम में क्यों लेंगे, तो आराम से x एक्सिस वाला खींचेंगे, उसके बाद y एक्सिस वाला खींच देंगे, जिस प्रकार से हम खींचे। और देखना इसमें से हाईएस्ट कितना अंक है, तो हाईएस्ट हम लोगों का 5 गया है। तो आप लोगों को x एक्सिस पर 5 तक एकदम आप लोग इनको वहाँ जो क्या करते इंची टेप से बनाना है, इसको आराम से नाप कर आप लोगों को 5 6 7 हाईएस्ट 7 तक बना लेंगे। और उनके ऊपर भी क्या करेंगे, हम लोग 7 तक ही बनाएंगे y एक्सिस पर, क्योंकि y का मान भी हम लोगों का कितना है 4 ही है, लेकिन 7 तक ले लेंगे क्योंकि दोनों बराबर रहेगा तो थोड़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जब हम खींच दिए और 6 6 तक दर्शा दिए, तो हम अब ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला ग्राफ खींचेंगे। तो फर्स्ट वाले ग्राफ में x का मान कितना है 0। तो x का आप लोगों को पता होगा क्या, ये जो होता है हम लोगों का ग्राफ, उसका मूल बिंदु के पास कितना होता है
0 0 और कई बार पूछा गया है एक्स एक्सिस पर मूल बिंदु कितना होता है, तो 0 0 होता है। तो एक्स का मान भी कितना है, हम लोगों को जो बैठाना है वो एक्स वाई इस प्रकार से बैठाना है, ना कि ऐसे बैठाना है। आप लोग ध्यान से समझेंगे, आप लोगों को जो बैठाना है इस प्रकार से बैठाना है, ना कि ऐसे ऐसे बैठाना है, ठीक है। तो जब इस प्रकार से हम बैठाएंगे एक्स का मान 0 और वाई का मान 0, तो एक्स का मान भी 0 यहीं होगा और वाई का मान भी 0 यहीं होगा। तो हम लोग यहाँ 0 0 लिख देंगे। उनके बाद एक्स का मान 2 और वाई का मान 1 आता है। तो एक्स का मान 2 इस जगह आता है और वाई का मान 1 आता है। तो दोनों एक्स का मान 2 इस जगह है और वाई का मान इस जगह, तो दोनों का सेंटर बिंदु कहाँ, यहाँ है। तो यहाँ लिख देंगे और एक डायरेक्ट सीधी रेखा को मिला देंगे ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ हम लोगों का 0 0 है, यहाँ 2 और 1 हो गया। सिंपल सा आप लोगों का ये जो x-2y बराबर जो ये ग्राफ था x-2y बराबर 0 का, आराम से आप लोगों का ग्राफ खींचा चला जाएगा। इन्हें हम दर्शा दिए। उनके बाद हम लोग इस ग्राफ पर आएंगे 3x + 4y बराबर 20 वाले पर। 3x + 4y बराबर 20 पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनकी जब बात करेंगे, इनमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 और 5 को लेंगे। तो 0 हमारा यहाँ है और वाई एक्स एक्सिस पर 0 हमारा यहाँ है और वाई एक्सिस पर 5 हमारा यहाँ होगा, आराम से यहाँ हो जाएगा। उनके बाद x का मान 4 और y का मान 2। तो x का मान हम लोगों का 4 यहाँ है, तो y का मान कितना हम लोगों का 2 यहाँ पर है। तो आराम से यहाँ से पकड़ेंगे और आराम से नीचे की और आने देंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 0 5, आराम से यहाँ 0 है यहाँ 5, तो 0 5 लिख सकते हैं। और यहाँ आप लोगों को कितना, ये 4 और नीचे यहाँ से 2, तो यहाँ आप लोगों का 4 2 हो जाएगा। उनके बाद क्या करना है, ये लाइन की बात करें x-2y वाला जो ये ग्राफ है, इस पर आप लोगों को x-2y बराबर 0 लिख देना है और ये वाले जो खींचें 3x + 4y बराबर 20। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आप लोग एक बार हम फिर बताते हैं। इस प्रकार से 7 तक आप लोगों को दोनों प्रकार से बनाना है। उसके बाद x y का मान बात करें, x-2y बराबर 0 का जो हल है, तो x का मान 0 y का मान 0 यहाँ आ जाएगा। उनके बाद x का मान 2 है और y का मान 1 है, तो x का मान 2 और y का मान 1, तो यहाँ बन रहा है। तो ग्राफ को हम लोग ऐसे कर देंगे और यहाँ 2 1 लिख देंगे, यहाँ 0 0 लिख देंगे और x-2y बराबर 0 कर देंगे। उसके बाद सेकंड ग्राफ पर बात करेंगे जो 3x + 4y बराबर 20 था। तो इसका कितना है, x का मान 0 और y का मान 5। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऊपर ऊपर लेना है, सामने सामने नहीं लेना, ऊपर से नीचे लेना है। तो x का मान 0 और 5 यहाँ हो जाएगा। उनके बाद x का मान 4 है और y का मान 2 है, तो x का मान 4 यहाँ है और y का मान 2 हम लोगों का यहाँ है। तो आराम से इसको यहाँ मिला देंगे और इसको हम लोग 5 से करते हुए नीचे की ओर आने देना है। आई होप आप लोगों को ये ग्राफ क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पर बात करेंगे। तो जब बच्चे न्यू हमारे चैनल तो बता देंगे, हम लोगों का मैट्रिक एग्ज़ाम का 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उनके लिए हम लोग फुल तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग संस्कृत और ज्योग्राफी के फुल लेक्चर का हम लोग बात कर चुके हैं। हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा, ताकि आप लोग अच्छी प्रकार से नंबर उठाए। इसलिए हमारी मेहनत आप लोगों के साथ रहेगी और आप लोग मेहनत करते रहिए, आराम से आप लोगों का अच्छी प्रकार से नंबर आ जाएगा। तो आज हम लोग एक ग्राफ को कंप्लीट कर लिए और दूसरे लेक्चर में दूसरे ग्राफ को कंप्लीट कर देंगे। मेरी गारंटी हम पहले भी बोल चुके हैं कि यही 5 में से एक ग्राफ आएगा, अन्यथा इसी पर बेस्ड आएगा। इसलिए आप लोग इस ग्राफ को मिस ना करेंगे। और यहाँ जो खींचने की तरीका बताई जा रही है ग्राफ को, कई बच्चा क्या करते हैं, उल्टे सीधे ग्राफ को खींच देते हैं, जो वहाँ पर नंबर नहीं मिलता। इसलिए जिस प्रकार से ग्राफ खींचा गया है सेम टू सेम आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार का आप लोग ग्राफ खींचेंगे। तो जो बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग आने वाले दिनों में इसी प्रकार से सजेस्टेड क्वेश्चन को पढ़ सके और बोर्ड में अच्छी प्रकार से एग्जाम में नंबर ला सके। और बगल में घंटी का आइकन को प्रेस कर दें, ताकि टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो भी वीडियो आएगी आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।